भारत की सड़कों पर हर दिन लाखों बाइक दौड़ती है, कुछ स्टंट करती है, कुछ बस सफ़र पूरा करती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आपको एक अनकही जंग दिखेगी। नहीं, ये कोई यामा वर्सेस केटीएम की फ्लैसी लड़ाई नहीं, यह है एक पुरानी और चुपचाप चल रही जंग बजाज और टीवीएस की। ये सिर्फ बाइक्स की लड़ाई नहीं, ये है प्रतिष्ठा की लड़ाई, जुनून की लड़ाई और एक ऐसी जंग जो दशकों से चल रही है। आखिर भारत के सड़कों पर राज किसका है, बजाज या टीवीएस? चलिए आज जानते हैं इस लड़ाई की पूरी कहानी। 1990 में बजाज का मतलब था भरोसा। चेतक, प्रिया, लेजेंड, वो स्कूटर जिनके बिना भारतीय ट्रैफिक अधूरा था। हमारा बजाज, ये वाला नारा तो हर घर में गूंजता था। हमारा बजाज, हमारा बजाज। वही टीवीएस जो सुजुकी के साथ मिलकर सामुराई, सौगन, पिएरो और साउलिन जैसे परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक्स बना रही थी। इन द लेट 90s बजाज हर साल चेतक के लगभग 1.3 लाख यूनिट बेच रहा था। वहीं पे टीवीएस सौगन को 2 स्ट्रोक सेगमेंट की बॉस कहा जाता था। टीवीएस ज़्यादा यूथ ओरिएंटेड हो चली थी, जबकि बजाज फैमिली ब्रांड बना हुआ था। बट द यूथ सेगमेंट स्टार्टेड डिमांडिंग स्पोर्टी कम्यूटर बाइक्स। 2001 में बजाज ने छोड़ा 2 मिसाइल, पल्सर 150 एंड पल्सर 180। पहली बार कोई बाइक इतनी मस्कुलर, इतनी डोमिनेंट दिखी। डेफिनेटली मेल वाला ये टैगलाइन युवाओं के दिल जीत ली। पल्सर सिर्फ एक बाइक नहीं, एक एटीट्यूड थी। युवाओं की पहचान बन गई थी पल्सर। लेकिन टीवीएस भी पीछे रहने वालों में से नहीं था। थोड़ा वक्त लेके टीवीएस ने 2005 में स्पोर्टी डिज़ाइन, शार्प हैंडलिंग एंड रेसिंग डीएनए के साथ अपाचे 150 को लॉन्च कर दिया। और ठीक इसके एक साल बाद टीवीएस ने अपाचे आरटीआर 160 को मार्केट में लाया। आरटीआर यानी कि रेसिंग थ्रॉटल रेस्पॉन्स। नाम से ही पता चल रहा है कि ये बाइक रेसिंग के लिए था। एक ऐसी बाइक जो बिल्कुल फाइटर जेट की तरह थी। पल्सर ज़्यादा हेवी थी, लेकिन अपाचे ज़्यादा एजाइल थी। एक मसल, एक रिफ्लेक्स। उस वक्त पल्सर 180 में रियर डिस्क ब्रेक मिलता था, जो दूसरी बाइक्स में नहीं मिलता था, जबकि अपाचे 160 हैड द बेस्ट इन क्लास पावर टू वेट रेसिंग। मतलब टक्कर एकदम बराबर की थी दोनों बाइक्स में। बजाज लेकर आया DTSI, डिजिटल ट्विन स्पार्क इग्निशन, जो डुअल स्पार्क प्लग से बेटर कंबसन और एफिशिएंसी था। और पल्सर 220 ने तो 2000 में ही 200 सीसी सेगमेंट में धूम मचा दी। दमदार इंजन और भारी भरकम डिजाइन के साथ बाजी मारी। टीवीएस ने देखा और स्ट्रैटेजी बदली। कहा कि हम स्पीड नहीं, टेक्नोलॉजी देंगे। राइड मोड्स, स्लीपर क्लच, राइड बाय वायर, एडजस्टेबल सस्पेंशन, स्मार्ट एक्स कनेक्ट जैसा फीचर्स लाने वाला पहला ब्रांड बना टीवीएस। पल्सर ने हमेशा रॉ पावर और स्टाइल पर भरोसा करता रहा, जबकि अपाचे ने टेक और फाइननेस पर काम किया, जो पहले सिर्फ सुपर बाइक्स में ही होते थे। आज 2025 में बजाज की पल्सर NS400 और अपाचे आरटीआर 310 आमने सामने खड़े। NS400Z, जिसका स्टाइलिंग इंस्पायर्ड है पल्सर NS लाइनेज से, एक 373cc मॉन्स्टर जो KTM की डीएनए और पल्सर की लेगेसी को जोड़ता है, जिसका एक शोरूम प्राइस है 1.85 लाख। दूसरी तरफ TVS RTR 310, जिसमें क्रूज कंट्रोल, डायनामिक किट, कॉर्नरिंग ABS, क्लाइमेट कंट्रोल सीट, रेस ट्यून्ड इंजन और फुल्ली TFT क्लस्टर मिल जाता है। पहली बार TVS ने प्रीमियम बाइक्स के फीचर्स को 2.70 लाख के प्राइस के अंदर अपाचे में पैक कर दिया। अगर बात EV की जाए तो यहाँ पर भी ये दोनों ब्रांड आमने सामने हैं। बजाज ने अपने लेजेंडरी नाम चेतक को इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए रिवाइव कर दिया, लेकिन टीवीएस ने अपनी iQube के साथ टक्कर दी। बेहतर रेंज, स्मार्ट फीचर्स और ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस के साथ iQube ने EV मार्केट पे धमाल मचा दी। आज के टाइम में भी पल्सर की विजिबिलिटी अनमैच्ड है। हर शहर, हर गली, हर कस्बे में पल्सर मिल जाएगी। हर दूसरा राइडर अभी भी पल्सर चूज करता है, मेनली ड्यू टू इट्स प्राइसिंग, प्रेजेंस ऑफ इजी टू मेंटेन। अपाचे उतना दिखती नहीं, लेकिन जिसने चला ली वो कुछ और नहीं दिखता। अपाचे ने एक अलग कल्ट बना लिया है, एक ऐसा ग्रुप जो परफॉर्मेंस को प्रायोरिटी देता है।
पल्सर चलाने वाला बाइक को स्ट्रीट किंग कहते हैं और अपने आप को डोमिनेटिंग फील करता है, तो अपाचे वाले कहते हैं ट्रैक का टाइगर और खुद को रेसर मानता है। दोनों के अपने अपने फैंस हैं और यही है असली लड़ाई, असली जंग। पावर बनाम प्रिसीजन, पॉपुलैरिटी वर्सेस पैशन। तो इस जंग में आप किस तरफ हो, टीम पल्सर या टीम अपाचे, बजाज या फिर टीवीएस? एक ब्रांड ने इंडियन स्ट्रीट्स पे डोमिनेंस बिल्ड किया, दूसरे ने परफॉर्मेंस और रिस्पेक्ट। लेकिन दोनों ने एक बात साबित कर दी कि इंडिया सिर्फ बजट मार्केट नहीं, इंडिया इनोवेशन का बैटलफील्ड है। कमेंट सेक्शन पे लिखिए आप किसको पसंद करते हैं। पल्सर लवर्स लिखिए डेफिनेटली मेल और अपाचे लवर्स लिखिए रेडी टू रेस और बना दीजिए कमेंट सेक्शन को बैटलफील्ड। मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद। जय हिंद।